अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज तस्करी। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुल्क के बारे में जो जो इजीली आराम से आपको वीज़ा देता है, जिसका वीज़ा जो रेशो है वीज़ा देने का वो दूसरे यूरोपीय मुल्क की बनिस्बत बहुत ज़्यादा है। और उस मुल्क का नाम है जर्मनी। जर्मनी एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है जिसके साथ काफ़ी सारे यूरोपीय मुल्क लगते हैं, जिसमें चेक रिपब्लिक, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया है। और जर्मनी की अगर इकॉनमी की बात की जाए तो जर्मनी की इकॉनमी वन ऑफ द बेस्ट इकॉनमी है यूरोप में और दुनिया में। जर्मनी में इस वक्त बहुत सारे पाकिस्तानी लोग आपको मिलेंगे, खास कर कादियानी लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पे। जर्मनी में टर्किश लोग बहुत ज़्यादा हैं। कहा जाता है, अब सही है ये गलत पता नहीं है, कि 60s में 65 में जब जर्मनी को लोगों की ज़रूरत थी, मेन पावर की ज़रूरत थी, तो पाकिस्तान से जर्मनी का पाकिस्तान ने लोग नहीं दिए थे, क्योंकि पाकिस्तान के उस वक्त अपने हालात बहुत अच्छे हुआ करते थे। तो उस वक्त जर्मनी ने तुर्की से लोग लिए काम करने के लिए। तो ये वजह, जिस तरह हम इंग्लैंड में पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा हैं, इसी तरह जर्मनी में टर्किश लोग बहुत ज़्यादा हैं। जब आप जर्मनी आएंगे तो आपको पता चलेगा, आप देखेंगे कि जर्मनी में जगह जगह पे तुर्किश लोग आपको नजर आएंगे चलते फिरते। उनकी दुकानें हैं, उनके खाने के रेस्टोरेंट वगैरह आपको नजर आएंगे। जर्मनी ऐसी कंट्रीज में आता है जहाँ पे जाके आप अजाइलम कर सकते हैं और आपको अजाइलम लेने में दुश्वारी नहीं होती, बशर्त ये कि आपका केस मजबूत होना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे लोग आते हैं, वो आके कहते हैं जी मेरी जान को पाकिस्तान में खतरा है और इसलिए मैं वहाँ से भाग के आया हूँ, लेकिन कोई भी प्रूफ उनके पास नहीं होता कि उनकी जान को पाकिस्तान में खतरा है। ये कहना कि जी पाकिस्तान मेरी किसी से दुश्मनी है इसलिए मैं पाकिस्तान में नहीं रह सकता, तो इस पे कभी अजाइलम नहीं मिलती। अजाइलम इस बेस पे मिलती है कि अगर गवर्नमेंट आपके खिलाफ हो या आप किसी ऐसी पार्टी में हों, कोई सियासी पार्टी में जिस पे सख्ती चल रही हो पाकिस्तान में, जिस तरह MQM थी या जिस तरह आजकल PTI वगैरह है, या आप कादियानी है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग आके ये बनते हैं यहाँ पे। दोस्तों, अगर हमारा ईमान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पैसे का क्या फ़ायदा या पेपरों का क्या फ़ायदा अगर आपका ईमान है। तो मेरा नहीं है कि आप अपने ईमान को चेंज करें पेपरों के लिए, तो ऐसा आपने नहीं करना। आपके पास मजबूत केस होना चाहिए, उसकी प्रिपरेशन आप पाकिस्तान से कर सकते हैं। इसमें ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है इस बारे में, मैं उसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। आप ज़रूर देखें कि अजाइलम जर्मनी में करने का क्या तरीकाकार है। खैर एनीवे, वैसे भी यहाँ पे जब लोग आते हैं, काफ़ी सारे लोग आते हैं तो अजाइलम करते हैं, फिर भी उनकी अजाइलम काफ़ी महीने चल जाती है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप आए हैं, अगर आप इलीगल हैं या आपके पास वीज़ा है कुछ दिनों का, तो आप आके अजाइलम करें। आपकी अजाइलम कुछ महीने चलेगी, आपको यहाँ पे रिहाइश दी जाएगी, खाना पीना आपको दिया जाएगा। उसके बाद आपको टाइम मिल जाता है थोड़ा सोचने का, देखने का कि किस मुल्क जाना है, क्या करना है। तो फिर आप मूव हो सकते हैं किसी दूसरे मुल्क वगैरह। अगर पेपर्स की बात की जाए जर्मनी में, तो यहाँ पे पेपर बनाने के दो तरीक़ेकार हैं। एक है अजाइलम का तरीका, दूसरा है यहाँ पे शादी करके। और अगर आप शादी करते हैं तो यहाँ पे आसानी से पेपर बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर काम की बात की जाए तो काम बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, काम का बिल्कुल मसला नहीं है, क्योंकि बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी इस वक्त जो वहाँ पे रह रहे हैं काफ़ी सालों से, और अगर वो पढ़े लिखे हैं तो बहुत अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, अच्छी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं। अगर रेसिज्म की बात की जाए, जर्मनी में रेसिज्म बिल्कुल है, क्योंकि मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, स्काई स्कैनर की एक रिपोर्ट है, इस पर मैंने वीडियो भी बनाई है। तो उसमें बताया गया कि रूडेस्ट कंट्रीज़ में जर्मनी आता है। जर्मनी के जो लोग हैं वो रूड हैं, दैट्स ट्रू। मैंने पहले भी ये काफ़ी शेयर की है बात। मैं एक दफ़ा जर्मनी गया, तो मैं था फ्रैंकफर्ट ट्रेन स्टेशन पे, तो मैंने वहाँ से जाना था आहन। तो आहन वहाँ से तकरीबन है 5 से 6 घंटे का फासला। तो ऑफकोर्स मुझे ट्रेन चेंज करनी थी, तो मैं वहाँ पे गया, एक बुक स्टॉल था, उससे मैंने पूछा यार कि जर्मनी कि फ्रैंकफर्ट से यहाँ से यानी कि मैंने आहन जाना है तो कौन सी ट्रेन लूँ। इंग्लिश में बात की, आगे से उसने मुझे जो जवाब दिया उसने मुझे जर्मन में जवाब दिया। वो मेरी इंग्लिश बिल्कुल समझ गया था कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन जवाब जो उसने दिया जर्मन में जवाब दिया, क्योंकि वो लोग जो हैं इंग्लिश से बहुत नफरत करते हैं। क्योंकि जर्मनी में एक चीज़ मैंने देखी है जो हॉलैंड में नहीं देखी मैंने। हॉलैंड में हम जो मूवीज़ हमारी टीवी पे आती हैं वो इंग्लिश में होती है, लेकिन जर्मनी में वो जो उनके लोकल उनके टीवी चैनल्स हैं इंग्लिश मूवी को जर्मन में डब करके लगाते हैं। लेकिन गाने जो है वो डब नहीं कर सकते, तो गाने उनकी अपनी जुबान में नहीं होते, वो गाने इंग्लिश में ही सुनते हैं। लेकिन इंग्लिश उनको आती है, इंग्लिश समझते हैं, लेकिन वो आपसे इंग्लिश नहीं बोलते। हम तो फ़र्क करके बोलते हैं ना, लेकिन वो नहीं बोलते।
तो उसकी वजह ये कि हमें एहसास कमतरी भी है ना, कॉम्प्लेक्स हम गुलाम जो रहे हैं गोरों के है एनीवे। मेरे काफ़ी जानने वाले हैं जो इस वक्त जर्मनी में सेटल हैं। जब वो आए थे तो उनके पास पेपर नहीं थे, वो भी इलीगल आए यहाँ पे और आके उन्होंने अज़ाइलम कराई। उस वक्त अज़ाइलम लंबी होती थी, 2 साल चल जाती थी, तो लोग क्या करते थे, लड़के आते थे वो अज़ाइलम कराते थे। अभी भी ये हो सकता है, लेकिन आपका केस ज़रा मजबूत होना चाहिए तो अज़ाइलम चल सकती है। तो 2 साल केस आराम से चलता था, 2.5 साल। तो उस अरसे में क्या होता था, एक तो आपको रिहाइश मिल जाती थी, तो खाने के लिए पैसे वो देते थे। तो उसमें ये होता था कि आप ब्लैक में आप काम भी ढूंढ लेते थे और थोड़े बहुत पैसे जो आपको जो है गवर्नमेंट देती थी, रिहाइश भी फ्री में मिलती थी, साथ आपको ज़ुबान भी आ जाती थी। तो उसमें यह था कोई ना कोई लड़की सेट हो जाती थी और बंदा पेपर बना लेता था। या लोग क्या करते थे कि दूसरी कंट्री में जाके उस वक्त क्योंकि पेपर खुलते थे, अभी जिस तरह पुर्तगाल और स्पेन वगैरह में पेपर होते हैं जमा, तो लोग क्या करते हैं, काम यहाँ पे करते हैं, रहते यहाँ पे, अज़ाइलम कराई होती है, लेकिन आते जाते रहते। लेकिन अज़ाइलम पे आप आ जा नहीं सकते, लेकिन ऑफकोर्स गाड़ी में आना जाना कोई ऐसा इशू नहीं होता, कोई कंट्रोल नहीं होता। जर्मनी एक लैंडस्केप मुल्क है जहाँ पे आपको माउंटेन्स भी मिलेंगी और पानी भी मिलेगा, फ्लैट लैंड भी मिलेगी, शहर भी मिलेंगे। अगर लोगों की बात की जाए तो वहाँ पे ऑफ कोर्स ज़्यादा जो मेजोरिटी है वो जर्मन लोगों की है, लेकिन वहाँ पे आपको अफ्रीकन मिलेंगे, साउथ अमेरिकन मिलेंगे, पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली मिलेंगे, आपको हर तरह का बंदा आपको वहाँ पे मिलेगा। जर्मनी में जो ज़ुबान बोली जाती है वो जर्मन डच बोली जाती है, जो हॉलैंड से, नीदरलैंड से मिलती जुलती है, दोनों बहनें लगती है एक दूसरे की। जर्मनी में जो काम है, फ़र्ज़ करें आपको कोई काम नहीं आता, अगर एजुकेटेड नहीं है आप, तो जर्मनी में जो इस वक्त काफ़ी लोग काम करते हैं वो करते हैं एग्रीकल्चर की फील्ड में। काफ़ी सारे लड़कों को मैं जानता हूँ, वो गाय होती हैं उनकी देखभाल करने का काम करते हैं और अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। उसमें यह है कि आपको ज़ुबान की ज़रूरत भी नहीं होती और कोई स्किल होना ज़रूरी नहीं होता। जर्मनी का जो वेदर है वो मिक्स है, क्योंकि जो समर है उसमें आपको धूप मिलेगी, 25 से 30 डिग्री तक चला जाता है, और वैसे विंटर में बहुत सर्दी होती है, बर्फ़ बहुत पड़ती है। अगर आप जर्मनी का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो मैं उसका भी लिंक दे दूंगा। उस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है कि कैसे आप जर्मनी का वीज़ा हासिल कर सकते हैं, तो उस पे आप जाके देख सकते हैं उसका क्या तरीक़ाकार है। जर्मनी, अगर आप शेंजन कंट्री में आना चाहते हैं या शेंजन वीज़ा लेना चाहते हैं या यूरोप में आना चाहते हैं, तो मेरा आपको मशवरा ये है कि जर्मन वीज़ा अप्लाई करें। क्योंकि मैं भी जब आया था बहुत साल पहले, तो जर्मनी ने मुझे वीज़ा दिया था। तो जर्मनी जो है कदरे आसान है दूसरे मुल्कों के बनिस्बत, वीज़ा आराम से दे देता है। उनको पता है लोग टूरिस्ट आते हैं और ज़्यादा लोग वहाँ ठहरते नहीं हैं, वो आगे चले जाते हैं पुर्तगाल वगैरह में। जर्मनी में जहाँ लोग रेसेस हैं वहाँ पे लोग अच्छे भी हैं, क्योंकि काफ़ी सारे पाकिस्तानी लोग मैं देखता हूँ उन्होंने जर्मन लड़कियों से शादियाँ की हुई हैं, बच्चे भी हैं और इसी बेस पे वो सेट भी हुए हैं। सो अगर आप आना चाहते हैं यहाँ पे और कमा रहे हैं आप, तो मेरा मशवरा है, अगर आपका दिल गुर्दा मानता है तो ऑफकोर्स किसी जर्मन लड़की से शादी कर सकते हैं। उसमें एक ये होता है कि शादी भी कर लिया आपने, उसको मुसलमान भी कर लिया, पेपर भी बन गए, यानी कि आल इन वन हो जाता है। तो ये भी एक आप समझ सकते हैं कि नेकी है, अगर आप किसी को मुसलमान करें तो कितना बड़ा ये आपके लिए स्वाब है। ये थी आज की वीडियो दोस्तों। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर दिस वीडियो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछें। अपना ख्याल रखिएगा, तस्वीर इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।